हेलो गाइस, क्या हाल हैं आप लोगों के। मैं हूं देन ए क्रिप्टो भ्राता, जो आपके लिए क्रिप्टो मार्केट की सारी न्यूज़ लाता। आज बात करने वाले हैं हम बहुत सारी चीज़ों के लिए को लेके, फंड्स को लेके, इन्फॉर्मेशन को लेके, और करेंगे बिटकॉइन का एनालिसिस भी, क्विक एनालिसिस होगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन सबसे पहले अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा दोस्तों। चैनल का नाम है क्रिप्टो भ्राता। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर मेटामास्क की। जैसे कि आप देख ही पा रहे हैं कि मेटामास्क ने एक अपडेट दी है, जिसमें मेटामास्क में आप बाय कर सकते हैं, यानी कि INR टू क्रिप्टो बाय कर सकते हैं, यानी कि फिएट करेंसी हैं जो भी जिस देश की, वहाँ से आप बाय कर सकते हैं क्रिप्टोज। और उसमें ऑप्शन आ रहा है UPI के थ्रू बाय कर सकते हैं, IMPS के थ्रू बाय कर सकते हैं। खैर, अच्छी चीज़ है, बहुत ही बढ़िया चीज़ है। लेकिन यहाँ पर दो तीन चीज़ें निकल के आती है कि पहले भी ये चीज़ें हुई हैं। ऐसा नहीं है कि मेटामास्क ने ही पहली बार किया है इंडिया में। इससे पहले कॉइनबेस ने भी ऐसा ही किया था और उन्होंने अपनी लॉन्चिंग की थी और बहुत धूम धड़ाके के साथ में अच्छी खासी लॉन्चिंग की थी उन्होंने। और उसके बाद में उन्होंने बोला था कि अरे हम देते हैं ना, हम हैं बैठे, INR में देंगे आपको, UPI में आप ट्रांजेक्शन करके आराम से क्रिप्टो बाय कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही न्यूज़ आई, सर्कुलेट हुई मार्केट में, वैसे ही RBI ने एक प्रेस रिलीज जारी किया था कि हमने ऐसी कोई भी सर्विस प्रोवाइड नहीं की है किसी भी ऐसे एक्सचेंज को। और इंडियन एक्सचेंज भी बेचारे कभी कुछ मतलब धीरे धीरे अपना काम चला रहे थे UPI के थ्रू या कैसे भी मानो। तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा खुले में आ गई और कॉइनबेस को पूरी तरह से स्ट्रिक्टली मना कर दिया गया। और कॉइनबेस का जो पूरा लॉन्च था इंडिया में, वो पूरा कॉइनबेस को बंद करना पड़ा, इंडिया से एग्जिट लेना पड़ा। और उसके बाद में इनको सुनने में आया था कॉइनबेस के थ्रू कि एक इनफॉर्मल सा, इनडायरेक्टली सा प्रेशर था RBI का, इसलिए हमें ये शट डाउन करना पड़ा ये प्रोजेक्ट वहाँ पर। तो ऐसा ही कुछ मुझे लगता है मेटामास्क के साथ में भी हो सकता है। जैसे ही मार्केट में और ज़्यादा सर्कुलेट होगी न्यूज़ और इंडिया में पूरी गवर्नमेंट के कानों में ये खबर पड़ेगी, तो शायद मुझे लगता है कि ये सपोर्ट करेंगे उस चीज़ को। और ये जो सपोर्ट है आगे शायद गवर्नमेंट ना दे, देखना होगा कि इसमें क्या होता है। अगर बात करें यहाँ UPI के, तो UPI के थ्रू आप इसको मतलब कि क्रिप्टो बाय कर सकते हैं। तो वहाँ पर दो तीन चीज़ें निकल के आती हैं। पहली बात तो फ्लक्चुएशन, प्राइस फ्लक्चुएशन क्या रहेगा, US मार्केट में क्या रहेगा, इंडियन मार्केट में क्या रहेगा, प्राइस का किस प्राइस पे बाई होगा। दूसरी चीज़ निकल के आती है KYC। अगर आप बाय कर सकते हो तो आप क्या उस पर आप आकर डायरेक्ट बाय करते हो या फिर KYC करते हो। और अगर KYC करते हो तो किस टाइप की KYC होगी, बहुत ही डीप KYC होगी या बहुत ही वेग सी KYC होगी, उसके ऊपर अभी कुछ भी न्यूज़ नहीं दी है मेटामास्क ने। मेटामास्क आप जानते ही हैं कि क्रिप्टो वॉलेट है, डिजिटल क्रिप्टो वॉलेट है, नॉन कस्टोडियल वॉलेट है, जहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन का पूरा ख्याल रखा जाता है। आपकी क्रिप्टोज आपके पास में रहती है। तो वही चीज़ें हैं यहाँ पर भी। अब यहाँ पर जो KYC हो गई और उसके बाद आप क्रिप्टो बाय करेंगे, तो वहाँ पर आपकी प्राइवेसी पूरी तरह से हट सकती है, छिन सकती है। तो इसके ऊपर क्या है चीज़ें, वो अभी क्लियर नहीं है। जैसे ही कोई अपडेट आएगा मेटामास्क की तरफ से, हम ज़रूर देंगे। इसके अलावा बात करते हैं हम दूसरी फंड की, जो कि है Kraken.com की तरफ से। Kraken.com को बैन किया है US रेगुलेटर्स ने और उनके ऊपर $30 मिलियन का वो भी लगाया है, जुर्माना भी लगाया है। तो जो उन्होंने भरा भी है, और उनकी जो स्टेकिंग है, यानी कि जो स्टेकिंग करते हैं क्रिप्टोज की, वो बंद कर दी गई है, बैन कर दी गई है US में। अब Kraken आप नहीं जानते हैं तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप जाकर अपने क्रिप्टोज स्टेक कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं। और वहाँ पर आपको एज ए इंटरेस्ट APY मिलता है अच्छा खासा। वो 10% भी हो सकता है, कई कॉइन में आपको 20% भी मिलता है, और बिटकॉइन इथेरियम में आपको 3 से 4-5% का मिलता है। लेकिन वो सारी जो स्टेकिंग है वो बंद की जा चुकी है US गवर्नमेंट के थ्रू। अब आप जानते ही हैं कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अगर यही चीज़ें, अगर पैसा मतलब आप बैंक में जाके लगाते हो, तो बैंक में आप सेव करोगे पैसा, लेकिन वहाँ पर आपको इंटरेस्ट रेट कम मिलता है। और आप स्टेकिंग पे जाएंगे, यानी कि Kraken.com पे जाके अपने क्रिप्टो स्टेक करते हो, तो वहाँ आपको इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता है। तो बैंक में करेगा कौन? तो बैंक में नहीं करेगा, इससे बैंकिंग सिस्टम है वो पूरा कोलैप्स हो सकता है। उसी को बचाने को लेकर यहाँ पर US गवर्नमेंट के द्वारा ये कदम उठाया गया है। ये हो सकता है ऐसा भी है। दूसरी एक और फंड निकल के आ रही है, जो कि स्टेबल कॉइन इशूअर हैं, उन्होंने बैन किया है यहाँ पर एक और US स्टेबल कॉइन को, जिसमें नाम आ रहा है आर्टिकल में BUSD का। और आप जानते ही हैं BUSD यानी कि CZ का कॉइन है, BUSD स्टेबल कॉइन बाइनेंस का कॉइन है।
उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चलती ही रहती है और वापस से ये फर्ड फैलाई जा रही है इसी के ऊपर। मुझे तो लगता है ये पहले से फर्ड इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, वापस से इस न्यूज़ को लाया गया है। अब इन दोनों न्यूज़ के कारण ही एक तो हुआ था क्रैंकन का 30 मिलियन वाला जुर्माना, दूसरा ये बाइनेंस वाला फंड, और ये सब चीज़ें ही हैं मार्केट को यहाँ पर गिरा रही हैं। और आपने देखा ही होगा मार्केट बहुत ही बुरी तरह से गिरा हुआ है आज। उसी के ऊपर बात करेंगे बिटकॉइन में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कहाँ वो ऊपर सपोर्ट नीचे सपोर्ट लेगा या ऊपर रेजिस्टेंस लेगा, क्या कर रहेगा, उसका प्राइस एक्शन क्या हो सकता है। तो उसके लिए हम चलते हैं चार्ट के ऊपर। हेलो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं BTC के 4 आवर के चार्ट के ऊपर है हम। प्राइस चल रही है हमारी 21,600 के लगभग और BTC अभी सपोर्ट पर है। हमारी पुरानी सपोर्ट भी वापस आ चुका है 4 आवर में 21,600 के लगभग। लेकिन फिर भी एक हमें बेहतरीन रेजिस्टेंस देखने के लिए मिल रही है 200 EMA, जो कि रेड लाइन है, आपको साफ साफ दिखाई दे रही है यहाँ पर। 4 आवर में टोटल मूवमेंट रहेगा $400 का ऊपर या नीचे, यानी कि यहाँ से ब्रेकआउट करता है कि ब्रेक डाउन करता है, यानी कि यहाँ पर सपोर्ट लेके 2 या 3 कैंडल की उसका नहीं ऊपर जाता है तो हमें ऊपर देखने के लिए मिलेगा 21,800 या 900 का सपोर्ट रेजिस्टेंस, और फिर एक मेजर रेजिस्टेंस देखने के लिए मिलेगा 22,000 का, और फिर एक और हमारा जो ग्रीन वाला बॉक्स है उसका जो रेजिस्टेंस रहेगा, बेहतरीन रेजिस्टेंस है, वो भी 22,500 वाला। तो 4 आवर में तो सीधा ही $400 का मूवमेंट है। अभी यहाँ से अगर ब्रेकआउट करता है तो डेफिनेटली फिर हमें 22,000 जाता हुआ दिखाई देगा और वहाँ से फिर ये करेक्शन लेता हुआ दिखाई दे हमें। और अगर ब्रेक डाउन करता है यहाँ से तो फिर हमें सीधा ये जाता हुआ दिखाई देगा 21,000 के लगभग दोस्तों। तो ऐसा कुछ रहेगा। मोमेंटम थोड़ा सा यहाँ पर आप देख सकते हैं, मोमेंटम यहाँ पर है फ़िलहाल। यही बात करते हैं हम अब डेली चार्ट के ऊपर। डेली चार्ट में हम आ चुके हैं। डेली चार्ट में भी आप देख रहे हैं 21 EMA एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस बना हुआ है 22,500 पर, और नीचे एक सपोर्ट है हमारे पास में 200 मूविंग एवरेज का, जो कि एक बेहतरीन सपोर्ट माना जाता है। यहाँ पर इसने सपोर्ट ले लिया है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर विक ही गई थी छोटी सी, और मैंने रात को भी प्रेडिक्ट किया था कि 21,400 के लगभग जा भी सकता है ये, और वहाँ से एक बुलिश यानी कि वहाँ से एक रिवर्सल ले सकता है। तो वैसा ही कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर भी टोटल जो डेली मूवमेंट रहेगा $800 का रहेगा। अब वो ब्रेकआउट करता है तो बहुत बेहतरीन चीज़ होगी, अदरवाइज साइडवेज यहीं $800 शायद नीचे जाता हुआ दिखाई दे हमें। बाकी की अपडेट के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी आवरली बेसिस पे डालता ही रहूँगा BTC की अपडेट, और बाकी ऑल्ट कॉइन्स का जो भी लिस्ट है, बाय करना है या फ्यूचर करना है, वो सब चीज़ें हम डिस्कस करते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर। ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा और मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू।